नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। वर्ग 3 अभ्यर्थियों के लिए एक और बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, वर्ग 3 चयन परीक्षा का विज्ञापन आपका जारी हो चुका है। अगर आप यहां देखें, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल की तरफ से मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग तथा मध्य प्रदेश शासन जनजाति कार्य विभाग के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025, तो प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा जो आपकी 2025 की होने वाली है, इसका विज्ञापन जारी कर दिया गया है। अब प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा में कौन से अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, आयु सीमा क्या होनी चाहिए, सिलेबस आपका क्या रहेगा और कितने पदों पर आपकी भर्ती की जाएगी, इन सब के बारे में एक एक करके आगे हम बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें आवेदन के बारे में कि आवेदन फॉर्म आपके कब से स्टार्ट होंगे, तो ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभ तिथि 18/7/2025 से आपके भरे जाएंगे। आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि आपकी 1/8/2025 है, तो 18 तारीख से 1 तारीख तक आपके आवेदन भरे जाएंगे। यहाँ पर अगर हम बात करें संभावित परीक्षा दिनांक की कि कौन से तारीख से आपका एग्जाम हो सकता है, 31 अगस्त 2025, तो 31 अगस्त से आपके एग्जाम स्टार्ट हो सकते हैं। यहाँ पर संभावित डेट आपकी जारी कर दी गई है। तो वर्ग 3 वाले अभ्यर्थी अपनी अपनी तैयारी में लग जाएं, ज़्यादा समय आपके पास नहीं बचा है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो 2 शिफ्ट में आपका एग्जाम लिया जाएगा। पहली शिफ्ट आपकी 10:30 बजे से 12:30 बजे 2 घंटे का एग्जाम है और दूसरी आपकी 3 बजे से 5 बजे, तो 2 घंटे का एग्जाम आपका रखा गया है। इसमें थोड़ा सा अगर हम और नीचे आएँ तो यहाँ पर सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर हम बात करेंगे, बाकी आदेश में आप सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। इसमें अगर हम थोड़ा सा और नीचे आएँ तो यहाँ पर आप तमाम जानकारी देख सकते हैं। इसमें विषय सूची आपको जारी की गई है कि कहाँ पर क्या चीज़ें आपको दी गई हैं। इसमें अगर हम और नीचे आएँ तो यहाँ पर आप परीक्षा के नियम देख सकते हैं कि कैसे क्या आपके परीक्षा के नियम होंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें कि कौन से अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर पाएंगे, तो यहाँ पर अगर आप देखें, पात्रता परीक्षा कर्मचारी चयन मंडल मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा आयोजित प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 अथवा 2024 में निर्धारित प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण एवं अनर्ह पाए गए अभ्यर्थी ही आवेदन करने हेतु पात्र होंगे। तो जिन्होंने वर्ग 3 की 2020 या फिर 2024 की पात्रता परीक्षा क्वालिफाई की है, सिर्फ ऐसे अभ्यर्थी ही इसमें आवेदन कर पाएंगे। नए अभ्यर्थी इसमें आवेदन नहीं कर पाएंगे जिन्होंने कोई भी वर्ग 3 की पात्रता परीक्षा क्वालिफाई नहीं की है। इसके साथ साथ प्राथमिक शिक्षक के भर्ती नियम 2018 एवं समय समय पर संशोधित नियम 8 की अनुसूची 3 के अनुसार निम्नांकित योग्यता अभ्यर्थियों को धारित करना अनिवार्य होगा। तो इसके साथ साथ आपके पास क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, इसके बारे में भी यहाँ पर आपको जानकारी दी गई है। तो योग्यता के बारे में आप यहाँ पर जानकारी देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 वर्ष के डिप्लोमा को मान्यता दी गई है, जैसा कि NCTE की तरफ से नियम आपका जारी किया गया है और सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसी के तहत यहाँ पर भर्ती आपकी कराई जा रही है। BEd वाले अभ्यर्थी इसमें आवेदन नहीं कर पाएंगे। इसमें अगर हम थोड़ा सा और नीचे आएँ तो यहाँ पर अगर हम आयु सीमा की बात करें तो न्यूनतम आयु आपकी 21 वर्ष होनी चाहिए। तो इन पदों के लिए आप लोग आवेदन कर सकते हैं। अगर हम थोड़ा सा और नीचे आएँ तो यहाँ पर आप अधिकतम आयु सीमा भी देख सकते हैं कि अधिकतम आयु सीमा आपकी कब तक होनी चाहिए या फिर कितनी होनी चाहिए। यहाँ पर रिलैक्सेशन भी आपको दिया गया है, तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। न्यूनतम एवं अधिकतम आयु की गणना आपकी कब से की जाएगी, 1/1/2025 से, तो इसे आधार मानकर आयु सीमा की गणना आपकी की जानी है। यहाँ पर और तमाम जानकारी आपको देखने मिलेगी। इसमें अगर हम थोड़ा सा और नीचे आएँ तो यहाँ पर और भर्ती के संबंध में आपको नियम दिए गए हैं। यहाँ पर आरक्षण को लेकर तमाम जानकारी आपको दी गई है कि किस कैटेगरी में कितना आरक्षण आपको दिया जाएगा। यहाँ पर अगर हम बात करें क्वालिफाई की, तो यहाँ पर मिनिमम कितने अंक आपको लाने पड़ेंगे। शिक्षक चयन परीक्षा में अर्ह होने के लिए प्रवर्गवार न्यूनतम अंकों का प्रतिशत निम्नानुसार होगा, तो कितना परसेंटेज आपको लाना पड़ेगा। जो कैटेगरी वाले अभ्यर्थी हैं उनको 40% और जो जनरल वाले अभ्यर्थी हैं उनको 50% लाने पड़ेंगे। ये यहाँ पर चयन परीक्षा का है। पात्रता परीक्षा का इनके लिए 50% होता है और यहाँ पर इनके लिए 60%। तो दोनों अलग अलग नियम हैं, इनको आप ध्यान रखेंगे। दोनों चीज़ें एक ही नहीं आपकी। चयन परीक्षा में 10% का डिफरेंस होता है, तो 50% और 60% आपके पात्रता परीक्षा के होते हैं और 40 और 50% आपके चयन परीक्षा के हैं। तो इन दोनों को एक ही चीज़ आप ना समझें, क्योंकि इसको लेकर भी आपके कमेंट आ सकते हैं। कुछ स्पष्टीकरण यहाँ पर आपको दिए गए हैं। अगर आप यहाँ देखें, हायर सेकेंडरी में विज्ञान संकाय में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को मेरिट क्रम में चयन उपरांत प्राथमिक शिक्षक विज्ञान के पदों पर पदस्थ किया जाएगा। तो इसमें प्राथमिक शिक्षक विज्ञान के भी आपके पद हैं जिन पर पदस्थ किया जाना है। कुछ यहाँ पर बदलाव किए गए हैं। अगर आप यहाँ देखें, ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा पात्रता परीक्षा में 90 से कम अंक प्राप्त कर आरक्षित प्रवर्ग में अर्हता अर्जित की है, उनकी अभ्यर्थिता चयन परीक्षा के लिए आरक्षित प्रवर्ग में ही मान्य होगी। ऐसे अभ्यर्थी अनारक्षित प्रवर्ग में चयन हेतु पात्र नहीं होंगे। तो ये नियम वर्ग 2 वर्ग 1 में भी देखने मिला है कि जिन्होंने पात्रता परीक्षा में 90 अंक प्राप्त किए हैं या फिर जिन्होंने जनरल का कट ऑफ पात्रता परीक्षा में क्वालिफाई किया है, उन्हीं को चयन परीक्षा में जनरल की सीट दी जाएगी, अदरवाइज कैटेगरी की सीट मिलेगी। आगे चलते हैं, यहाँ पर कुछ और जानकारी आपको देखने मिलेगी, तो इनको आप देख सकते हैं। अगला पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका
प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 हेतु ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि तक निर्धारित शैक्षणिक व्यवसायिक योग्यता एवं वांछित अति शिक्षक अनुभव धारित करना अनिवार्य है। तो जब आप लोग फॉर्म भर रहे हैं प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा का, उस टाइम पर आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट होनी चाहिए, अदरवाइज आपको अपात्र माना जाएगा। इस तिथि के पश्चात अर्जित शैक्षणिक व्यवसायिक योग्यता एवं अतिथि शिक्षक अनुभव मान्य नहीं होंगे। तो इस बात का आप ध्यान रखें, जिस डेट में आपके आवेदन फॉर्म भरे जा रहे हैं उसकी लास्ट डेट के पहले आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट होनी चाहिए। अगर आप लोग रनिंग में हैं या पर आपका अनुभव कंप्लीट नहीं है तो इनका लाभ आपको नहीं दिया जाएगा। आगे चलते हैं, यहाँ पर और तमाम जानकारी आपको देखने मिलेगी। अगला आप देखें, रिक्तियों की संख्या यहाँ पर आपको जारी की गई है। स्कूल शिक्षा विभाग में आपकी कुल कितनी रिक्तियाँ हैं? 10,150। इनमें कमी अथवा वृद्धि की जा सकती है, ये भी यहाँ पर आपसे कहा गया है। योग्यता सह सूची तैयार करने की प्रक्रिया भी यहाँ पर आपको बताई गई है। यहाँ पर पदों को डिवाइड करके आपको बताया गया है, तो विज्ञापन में ये सारी चीजें भी आप देख सकते हैं। थोड़ा सा और नीचे आए तो यहाँ पर और तमाम जानकारी आपको देखने मिलेगी। प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 में जो आपके विज्ञान संकाय के पदों के लिए भर्ती होने वाली है, इसको लेकर भी यहाँ पर आपको जानकारी जारी की गई है। अब इन विज्ञान विषय के लिए कौन से अभ्यर्थी आवेदन कर पाएंगे, इनकी शैक्षणिक व्यवसायिक योग्यता यहाँ पर आपको बताई गई है। पात्रता परीक्षा कर्मचारी चयन मंडल मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा आयोजित प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 अथवा 2024 में से निर्धारित प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण एवं अर्ह पाए गए अभ्यर्थी ही प्राथमिक शिक्षक एवं प्राथमिक शिक्षक विज्ञान पद के लिए आवेदन यहाँ पर कर पाएंगे। और यहाँ पर और तमाम नियम आपको दिए गए हैं, इनको भी आप लोग देख सकते हैं। इसमें थोड़ा सा और नीचे आए तो यहाँ पर आपको विज्ञान संकाय को लेकर जानकारी दी गई है कि कम से कम 50% अंक आपके पास हायर सेकेंडरी में विज्ञान संकाय के साथ होने चाहिए, तभी आप लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा और नीचे आए तो इन पदों के लिए भी न्यूनतम आयु आपकी 21 साल है। अधिकतम आयु 1 जनवरी 2025 को आपकी काउंट की जाएगी कि कितनी है, उसके बारे में यहाँ पर आपको जानकारी दी गई है। कितने साल की छूट है उसकी भी यहाँ पर जानकारी है। इन पदों के लिए भी आयु सीमा की गणना 1/1/2025 से आपकी की जाएगी। दोनों की यहाँ पर भर्ती की जा रही है, प्राथमिक शिक्षक के लिए और प्राथमिक शिक्षक विज्ञान संकाय के लिए। इन पदों पर क्वालिफिकेशन भी आपकी सेम रखी गई है, जो आपकी प्राथमिक शिक्षक के लिए है वही प्राथमिक शिक्षक विज्ञान संकाय के लिए आपकी रखी गई है। और सेम कंडीशन नियम यहाँ पर आपको दिए गए हैं, सिर्फ यहाँ पर क्वालिफिकेशन में थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर हम विज्ञान संकाय की बात करें तो इसमें कितने आपके पद होंगे? प्राथमिक शिक्षक विज्ञान 1087 पद हैं यहाँ पर, और 329 पद आपके ये सीधी भर्ती के हैं, और जो 1087 हैं आपके बैकलॉग के हैं। तो टोटल यहाँ पर 1416 हैं। और प्राथमिक शिक्षक की अगर बात करें तो 1523 पद हैं आपके अनुसूचित जाति ST संवर्ग हेतु। तो टोटल यहाँ पर वैकेंसी आप देखें 2939 आपकी वैकेंसियाँ हैं। इसमें कुछ आपके बैकलॉग के पद हैं और कुछ आपके सीधी भर्ती के। जो प्राथमिक शिक्षक के सारे बैकलॉग के हैं वो सभी ST कैटेगरी वाले हैं। तो यहाँ पर आपको पदों की संख्या जारी कर दी गई है। इसमें हम थोड़ा सा और नीचे आएँ तो यहाँ पर कैटेगरी वाइज पद भी आप देख सकते हैं कि किसके कितने पद हैं। विज्ञापन में तमाम जानकारी आपको देखने मिल जाएगी। इसमें अगर हम थोड़ा सा और नीचे आएँ, अब अगर हम बात करें प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा के लिए आपका सिलेबस क्या रहेगा, तो यहाँ पर पाठ्यक्रम के बारे में आपको जानकारी दी गई है। इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट कितने नंबर के आपके पूछे जाएंगे। हिंदी भाषा आपके 15 प्रश्न होंगे 15 अंकों के, अंग्रेजी भाषा के 15 प्रश्न 15 अंकों के होंगे, गणित के आपके 20 क्वेश्चन 20 नंबर के पूछे जाएंगे, विज्ञान के आपको 30 प्रश्न 30 नंबर के होंगे, और सामाजिक विज्ञान के आपके 20 प्रश्न 20 नंबर के। तो टोटल 100 प्रश्न आपके 100 नंबर के पूछे जाएंगे। इसके अलावा नीचे आप डिटेल में सिलेबस देख सकते हैं। यहाँ पर हिंदी विषय का है, हिंदी विषय में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, इन सब की जानकारी यहाँ पर इंग्लिश का है। इसी प्रकार से बाकी और सब्जेक्ट का आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको गणित का डिटेल में सिलेबस दिया गया है कि कौन कौन से यूनिट से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, तो इन सब की जानकारी आप देख सकते हैं। विज्ञापन वर्ग 3 का आपका जारी कर दिया गया है, आप लोग अपनी अपनी तैयारी में लग जाएं